हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th और क्लास 12th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है भैया नॉर्मलता और मोलरता में संबंध। तो भैया नॉर्मलता व मोलरता में क्या संबंध होता है इस वीडियो में हम समझेंगे और बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो हमें पढ़ना है भैया नॉर्मलता और मोलरता में संबंध। नॉर्मलता व मोलरता में संबंध। तो भैया इनके बीच क्या रिलेशन होता है उसे हम समझते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, यदि इसको आपको समझना है तो ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि भैया नॉर्मलता किसे कहते हैं और मोलरता किसे कहते हैं। तो ये दोनों हमने टॉपिक पहले पढ़ा दिया है। तो यदि इन दोनों का आपको फॉर्मूला पता रहेगा तो आप इसका संबंध पता कर सकते हैं। तो हम चलिए फॉर्मूला लिखते हैं और उससे समझते हैं। तो भैया नॉर्मलता का फॉर्मूला होता है, यहाँ से आप लिखेंगे हल, ठीक है, और उसके बाद आप लिखना चालू करेंगे। तो चूंकि हम जानते हैं, ठीक है, ऐसे लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं नॉर्मलता। तो नॉर्मलता को हम एन से लिखते हैं, ठीक है, एन से दर्शा रहे हैं। तो नॉर्मलता इक्वल टू होता है, दो हमने फॉर्मूला बताया था जिसमें से हम दूसरा वाला फॉर्मूला ले रहे हैं जो होता है विले का भार बटे विले का तुल्यांकी भार गुणे क्या होता है, विलयन का आयतन होता है, और वो भी किसमें भैया, लीटर में, ठीक है ना। तो ये होता है सबसे पहले नॉर्मलता का संबंध, ठीक है, नॉर्मलता का क्या फॉर्मूला। अब आते हैं भैया मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है। तो नीचे हम इसके अपान देंगे, ठीक है, मतलब बटे का चिन्ह देंगे, क्योंकि भैया इनके बीच संबंध निकालना है तो इन दोनों को हमें भाग करना होगा, ठीक है। तो अब हम नॉर्मलता अब देख लिए। अब आते हैं मोलरता को हम देखते हैं। तो मोलरता को कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं और कैपिटल एम इक्वल टू होता है भैया, मोलरता का फॉर्मूला होता है विले का भार बटे क्या होता है भैया, विले का अणु भार, विले के भार बटे विले के अणु भार, और गुणे क्या होता है, विलयन का आयतन, ठीक है। अब ये भी किस में होता है, लीटर में ही होता है। तो भैया ये हमने दो आपको फॉर्मूला बता दिया। सबसे पहले नॉर्मलता इक्वल टू विले का भार बटे विले का तुल्यांकी भार, गुणे क्या होता है, विलयन का आयतन लीटर में। और मोलरता इक्वल टू होता है विले का भार बटे विले का अणु भार, गुणे क्या होता है, विलयन का आयतन लीटर में। तो जब आपने मोलरता और नॉर्मलता पढ़ा होगा ना तो इसमें हमने दोनों फॉर्मूले को बताया है, ठीक है। तो ये हो गया आप दोनों फॉर्मूले। अगर अब भैया ये दोनों का क्या है, भाग दिया गया है, तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यहाँ पे है विले का भार, तो इस विले के भार से यहाँ पे भी है विले का भार, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद आता है भैया यहाँ पे देखिए विले का आयतन है, तो इस विले के आयतन से ये जो विले का आयतन है ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या बचा, ऊपर बचा 1 और उसके बाद क्या बचा, विले का तुल्यांकी भार बचा, ठीक है। उसके बाद आता है विले का जो भार कैंसिल हो गया है तो यहाँ पे 1 ही ना बचा, और इधर क्या नीचे बचा, विले का अणु भार। तो इसको अब हम लिखते हैं। तो अब थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे अब क्या बचा, सबसे पहले इधर बचा नॉर्मलता जिसे एन से, और मोलरता जिसे हम क्या करते हैं भैया कैपिटल एम से दर्शा दिए, और इधर क्या बचा 1 अपान क्या बचा, विले का तुल्यांकी भार, विले के तुल्यांकी भार, ठीक है, यही ना बचा, विले का तुल्यांकी भार, और मेन यहाँ पे बटा दे दिया जा रहा है। अब इसमें क्या बचा, यहाँ पे बचा 1, ठीक है, और फिर से क्या बचा, विले का अणु भार, तो हमने लिख दिया विले का अणु भार, ठीक है, इतना हमने लिख दिया। अब भैया ये देख रहे हैं तो ये क्या जाएगा, ये सीधा जाएगा और ऊपर गुणा कराएगा, और ये वाला जो है ये 1 इसमें जाके गुणा कराएगा, ऐसे ही ना गुणा होता है। तो यदि हम इसका गुणा कराते हैं तो भैया ये जाएगा ऊपर कराएगा, तो विले का अणु भार 1 में गुणा कराएगा तो विले का अणु भार हो जाएगा ना। तो कैपिटल एन और एम हमने लिख दिया। उसके बाद ये ऊपर जाएगा गुणा कराएगा तो क्या हो जाएगा, विले का अणु भार हो जाएगा बटे क्या हो जाएगा, ये 1 इसमें जाएगा गुणा करेगा तो विले का तुल्यांकी भार हो जाएगा। तो ये हम लिख दे रहे हैं विले का
तुल्यांकी भार। ठीक है, तो इतना हमें मिल गया, इसको आपको याद रखना है इस फॉर्मूले को। ठीक है, ये इतना आपको फॉर्मूला जो यह मिला है इसको आपको याद रखना है। अब इतनी बात आपको याद रखना है, यहाँ पे जो ये मिला विलेय का अणुभार बटे विलेय का तुल्यांकी भार, ये जो मिला ना ये n के बराबर होता है। ठीक है, तो ये n के यदि बराबर होता है, स्मॉल n के बराबर होता है, तो ये n हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, n बाई कैपिटल M है ये। ठीक है, और ये जितना होता है ना ये स्मॉल n के बराबर होता है, स्मॉल n के बराबर होता है, तो हमने यहाँ पे स्मॉल n लिख दिया। ठीक है, तो ये स्मॉल n है। अब ये यहाँ पे ध्यान देंगे, ये m इधर क्या है, भाग में है, इधर आएगा तो गुणा कराएगा, तो कैपिटल M इक्वल टू क्या होगा, स्मॉल n गुणे कैपिटल M। तो यहाँ से जो मिला यही है आपका नॉर्मलता और मोलरता के बीच क्या है, संबंध है। ठीक है, तो ये हमने प्रूफ लिख दिया। यहाँ पे n क्या है, नॉर्मलता है, और कैपिटल M क्या है भैया, मोलरता है। तो इसमें एक और पॉइंट्स आ रहा होगा कि भैया ये जो स्मॉल n है ये है क्या, तो भैया ये याद रखेंगे, ये है भैया क्षारकता, या आप इसको कह सकते हैं अम्लता। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, क्योंकि आप जब जाएंगे तो इसके जब n के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें बहुत ही विस्तार करके पढ़ाया गया है। ठीक है, तो ये क्षारकता हो गया, ये मोलरता हो गया, सॉरी अम्लता हो गया, और ये आवेश भी होता है। ठीक है, तो इसको यदि मैं ऐसे कह दूं कि भैया n का मान लेते हैं, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ HCl। ठीक है, तो यहाँ से आपसे पूछा जाए कि भैया n का मान कितना है, तो हाइड्रोजन की जितनी संख्या होगी ना वो हाइड्रोजन की संख्या है एक, तो यहाँ पे एक हो जाएगा NO की संख्या। ठीक है, अब यहाँ पे H2SO4 हो गया, तो भैया यहाँ से पूछा जाएगा कि यहाँ पे n का मान कितना है, तो आप क्या कहेंगे भैया हाइड्रोजन की संख्या 2 है ना, तो आप 2 कह देंगे, n का मान यहाँ पे 2 हो जाएगा। इसी प्रकार n का मान आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा इसके बारे में नहीं, हमने भैया निकाल दिया आपके मोलरता और नॉर्मलता और मोलरता के बीच संबंध जो ये होता है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको नॉर्मलता और मोलरता के बीच संबंध बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूँगा, यदि आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज यदि कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है फिजिक्स और केमिस्ट्री के संबंध में, क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के किसी भी क्लास का, ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री के संबंध में, तो केवल आपको उस टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर, और अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है ब्रदर सर। ठीक है, वो आपको वीडियो मिल जाएगा, आप वहां से जाकर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, यदि किसी भी क्लास का फिजिक्स और केमिस्ट्री का पढ़ाई करना हो, क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के बीच का किसी भी क्लास का, तो आपके लिए एक नंबर दिया जा रहा है जो है यहाँ पे 8874726058। ये व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पर जिस भी क्लास का फिजिक्स केमिस्ट्री की पढ़ाई करना है इस नंबर पर व्हाट्सएप करके हमें मांग सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको जितनी बातें बताई गई हैं वो अच्छे से आपने समझ लिया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।